नमस्कार। मौसम चला हुआ चैनल में आपका स्वागत है। बात करते हैं रात्रि के मौसम के बारे में, किस प्रकार रहेगा मौसम। तो उत्तरी राजस्थान में आज काफ़ी हलचल रहेगी गंगानगर, अनूपगढ़, हनुमानगढ़ में, और खंड वर्षा की स्थितियाँ यहाँ पर दर्ज होगी, जिसमें अनूपगढ़, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू के इलाके हैं, झुंझुनू, कुछ अलवर, सीकर के क्षेत्रों में। वहीं कल 24 तारीख को कुछ विशेष गतिविधियाँ यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर के इलाकों में। और उसके बाद यहाँ पर मौसमी गतिविधियाँ जो है फिर से छुटपुट स्थानों वाली खंड वर्षा वाली बन जाएगी। यानी अगले 24 से 36 घंटों का समय जो है उत्तरी राजस्थान के लिए कुछ अच्छी बारिश के अनुकूल हैं। और यहाँ पर गंगानगर के कई भागों में, अनूपगढ़ के कई भागों में बारिश की संभावना, जिसमें विजयनगर, सूरतगढ़, रायसिंह नगर, अनूपगढ़, भानसर, राजियासर, महाजन, पल्लू, चलेसरी, रावतसर, हनुमानगढ़ जंक्शन, एलनाबाद, नौहर, भादरा बेल्ट, इन क्षेत्रों में। इसके अलावा धीरवा से लगाकर जो भांगुली के आसपास का क्षेत्र है, लियाना, रसिमपुरा, भगवानसरा का क्षेत्र है, और यहाँ पर देखें तो असरजाना और कुछ भगवान, नौहर, पुरली को, पिपाना, मंसूरी के आसपास का क्षेत्र है, भादरा, डूंगराना, इन क्षेत्रों में जो गांधी बारी का क्षेत्र है वहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ। तो साथ ही अजितपुरा और बीबीपुर के आसपास के क्षेत्र हैं, सिवानी, भीमसाना का क्षेत्र है। इसके अलावा भागेला, राजगढ़, रतनगढ़ और कुछ जो भीन और तारानगर के बीच वाले क्षेत्र हैं, यहाँ पर तेज़ बारिश की संभावना रहेगी। बॉर्डर वाले क्षेत्रों में सिरसा, फतेहाबाद के दक्षिणी क्षेत्र हैं। इसके अलावा कालनवाली, संगरिया, सदुल शहर के मिले जुले क्षेत्र हैं, वहाँ से होते हुए हनुमानगढ़ जंक्शन के और संगरिया के बीच वाले भाग हैं, धौलीवाल से लगाकर सदुल शहर, हिम्मतपुरा, और यहाँ पर उत्तरी जो क्षेत्र है राजस्थान के बिल्कुल अबोर, फाजिल्का से सटे हुए, मलोट से सटे हुए, यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ होने की संभावना रहेगी। राजस्थान के और दक्षिण पंजाब के क्षेत्रों में तो कुछ जलालाबाद से लगाकर मुक्तसर साहिब वगैरह, इन क्षेत्रों में पाकी और कुछ मौजगढ़ का क्षेत्र हैं, यहाँ से होते हुए फतोही, इंदुमलकोट, दौलतपुरा, केसरी सिंहपुर, अरैन और श्रीनगर तातरसर का क्षेत्र है, पदमपुर से लगाकर 15 FF का क्षेत्र है, करणपुर, गजसिंहपुर, इन क्षेत्रों में बारिश की संभावना अभी शाम को 6:30 बजे के मौसमी विश्लेषण के अनुसार है। वहीं दक्षिण मध्य भाग है अनूपगढ़, गंगानगर के, जहां पर कुछ जगहों पर मूसलाधार खंड वर्षा होने की संभावना है। बड़े पैटर्न पर बारिश की फिलहाल संभावना देखें तो एकदम से बड़े पैटर्न पर संभावना नहीं, लेकिन फिर भी अच्छी खासी बारिश यहां पर देखने को मिलने की संभावना है। और बॉर्डर वाले क्षेत्रों में भी सामेजा कोटी, अनूपगढ़, पथरोड़ा, घरसाना, इन क्षेत्रों में भी बारिश की संभावना रहेगी 24 से 36 घंटों के दौरान। और ये बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर सुजानगढ़, श्री डूंगरगढ़ के आसपास के क्षेत्र है, सीकर, डिडवाना, मकराना, रामगढ़, सांबर, यहाँ पर हल्की मध्यम खंड वर्षा की संभावना रहेगी। ज़्यादातर शुष्क मौसम की संभावना है। आने वाले दिनों में भी देखें तो बारिश की गतिविधियाँ गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, चूरू और बीकानेर के भागों में बारिश की गतिविधियां लगभग 26 तारीख के बाद में कुछ प्रभावी होती हुई दिखाई देगी। 26-27 के आसपास से लगाकर आगे लगभग 29-30 जुलाई के मध्य काफ़ी अच्छी या बड़े दायरों की बारिश, मूसलाधार या कहीं भारी या कुछ भारी से बहुत भारी वर्षा वाली स्थिति भी उस दौरान दर्ज हो सकती है। और इसके अलावा सीकर संभाग, जयपुर संभाग के क्षेत्रों में अगले 6 घंटों के मध्य कई जगहों पर बारिश की संभावना मूसलाधार व भारी वर्षा के रूप में रहेगी, जिसमें जयपुर सहित सीकर संभाग के मिले जुले क्षेत्र कोटपुतली से लगाकर विराटनगर, चौकड़ी, रामगढ़, डिडवाना और इसके अलावा फतेहपुर, शेखावाटी, झुंझुनू, चूरू, लोहारू, सुजानगढ़, डिडवाना, मकराना क्षेत्र हैं, परबतसर से लगाकर सांबर होते हुए कई जगहों पर भारी वर्षा की संभावना रहेगी। आने वाले 72 से 96 घंटों के मध्य जयपुर, बगरू, फागी, दूदू, मालपुरा, चौकसू, निवाई, टोंक, पौनली, लालसोट, दौसा, इसके अलावा देखें तो कलाखों का आसपास का क्षेत्र, बांदीकुई से लगाकर महवा, लक्ष्मणगढ़, गोविंदगढ़, अलवर शहर, कमन, डीग, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर के मिले जुले क्षेत्रों में भी आने वाले 6 घंटों में मूसलाधार और भारी वर्षा की संभावना रहेगी। इधर दक्षिण पूर्वी राजस्थान में देखें तो रात्रि के दौरान झालावाड़ सिटी यानी झालरापाटन से लगाकर बाकनी, अकलेरा और कुछ बारह के क्षेत्र हैं, छात्रा से लगाकर कुछ खम्ब्रोज के आसपास के क्षेत्र हैं, छाबरा, अकलेरा और अकलेरा से लगाकर मंडावर का क्षेत्र है, झालावाड़ शहर, पिपलिया, सतल खेरी का क्षेत्र है, उदपुरा, कानवास का क्षेत्र है, जौलपा, सांगोद, इन सभी भागों में खंड वर्षा हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज़ बारिश की गतिविधियाँ झालावाड़ और खिलचीपुर के बांकनी के बीच वाले क्षेत्रों में रहने की संभावना है।
वहीं उदयपुर के क्षेत्रों की ओर, चित्तौड़गढ़ की ओर भी देखें तो यहाँ पर सिंगोली से लगाकर चित्तौड़गढ़ और कुछ रावतपाटा बेल्ट है, गांधी सागर कॉलोनी, यहाँ पर मध्यम से तेज बारिश की संभावना। तो वहीं भीलवाड़ा, राजसमंद, देवगढ़, आसीन, शाहपुरा से लगाकर जहाजपुर, गंगापुर, गंगरार के आसपास के क्षेत्र हैं, फतेहनगर और साथ ही मावली, खेमली बेल्ट है, भिंडेर, जागोत और कुछ उदयपुर शहर से लगाकर देखें तो जगत से सलुम्बर, ऋषभदेव, जाडोल, गोगुंदा, सायरा बेल्ट, राजसमंद, कुंभलगढ़ क्षेत्र है और गोमती चौराहे से लगाकर आमेट, केलवा, केलवाड़ा, देसूरी, सादड़ी, इन क्षेत्रों में आने वाले 6 घंटों में भारी वर्षा की संभावना रहेगी। देवगढ़ सहित गोरमघाट बेल्ट, सिरियारी, टाटगढ़ के क्षेत्र हैं, बाली, भीम, रायपुर, कंटालिया, सिरियारी के आसपास के क्षेत्रों में आने वाले 6 घंटों में भारी वर्षा, यानी विशेषकर 25 जुलाई के समय में जो वर्षा का दौर है या वर्षा का जो गतिविधियाँ रहेगी वह काफ़ी प्रभावी रहेगी राजस्थान के क्षेत्रों में। दक्षिण पूर्वी मध्य राजस्थान, उत्तर पूर्वी राजस्थान। तो वहीं पश्चिम की ओर देखें तो रात्रि के दौरान आबू रोड के आसपास से लगाकर सुमेरपुर के आसपास हल्की खंड वर्षा की संभावना रहेगी। कुछ यहाँ पर बाकासर के आसपास का क्षेत्र है, सांचौर के दक्षिणी क्षेत्र है, कौर से लगाकर सांचौर, चितलवाना, थराड़, यहाँ पर भी कहीं कहीं मेघ गर्जन, बिजली की चमक के साथ बारिश की गतिविधियाँ होने की संभावना रात्रि के दौरान है। कहीं कहीं थराड़ और बाकासर और सुईगाम के बीच वाले क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा भी दर्ज होने की संभावनाएं रात्रि के दौरान बनती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं यहाँ पर कुछ धोरीमना और धोरीमना से लगाकर बूट, चौहटन, बाड़मेर के और खुंडला के बीच वाले क्षेत्र है, सिंदरी के बीच वाले क्षेत्रों में हल्की मध्यम खंड वर्षा की संभावना। इधर गडरा रोड से लगाकर जयसिंदार और जानकी बेरी के बीच भी कुछ जगहों पर मेघ गर्जन खंड वर्षा की संभावनाएं हैं। जैसलमेर के क्षेत्रों में हल्की वर्षा की संभावना उत्तर मध्य भागों के आसपास दिखाई दे रही है। कुछ पाली से देवगढ़ की ओर बारिश की गतिविधियां रात्रि के दौरान अगले 24 घंटों में मध्यम तेज होने की संभावना रहेगी। आज की रात्रि का विशेष दौर दक्षिण पूर्वी राजस्थान, उत्तर पूर्वी राजस्थान के सटोवे क्षेत्र हैं और विशेषकर उत्तरी राजस्थान जिसमें गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, चूरू, झुंझुनू के क्षेत्र रहेंगे। यानी आज उत्तरी राजस्थान में बारिश की गतिविधियाँ अच्छी खासी होने की संभावना रात्रि के दौरान बन रही है। ट्रप की स्थिति भी उत्तरी राजस्थान से होते हुए दर्ज हो रही है इस समय, यानी ट्रप की स्थिति रात्रि के समय में अगर देखें तो इस समय गंगानगर, हनुमानगढ़ के क्षेत्र हैं, सीकर के आसपास से लगाकर अलवर होते हुए, आगरा होते हुए बनी हुई है, जो सीधा राजस्थान के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों से लगाकर ग्वालियर, इलाहाबाद और धनाबाद तक के क्षेत्रों तक बनी हुई है। और जो निम्न दबाव का क्षेत्र था ये अब धीरे धीरे निम्न दबाव के हल्के प्रभाव के रूप में आ चुका है और इसके चक्रवाती हवा के क्षेत्र में तब्दील होने की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान है। और ये राजस्थान के कोटा और भरतपुर संभाग के आसपास से होते हुए राजस्थान के क्षेत्रों की ओर प्रवेश करेगा, लेकिन तब तक ये चक्रवाती हवा के क्षेत्र के रूप में रहेगा तो बड़ा प्रभाव होने की संभावना कम रहेगी और सर्कुलेशन की स्थिति में इसके बनने की संभावना रह जाएगी। यानी एक मध्यम तरह का सिस्टम रहेगा, विशेष कोई प्रभाव नहीं। इधर गुजरात के उत्तर पश्चिम की ओर एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है। जल्द ही ट्रप की स्थितियाँ फिर से राजस्थान के मध्य भागों की ओर आने वाली हैं अगले 48 घंटों के दौरान, लेकिन उसके बाद पुनः ट्रप की स्थिति उत्तर पश्चिमी राजस्थान की ओर शिफ्ट हो जाएगी, हिमालय के तराई की ओर शिफ्ट हो जाएगी। और आने वाले दिनों में देखें तो 25-26 जुलाई के बाद से लगाकर लगभग 31 जुलाई के मध्य जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, इन क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। आने वाले दिनों में पोंग डैम में भारी जल आवक होने की संभावना रहेगी अगले सप्ताह के दौरान, यानी जुलाई के अंतिम दिनों में भीषण वर्षा की गतिविधियां भी होने की संभावनाएं बन रही हैं। और बंगाल की खाड़ी में जल्द एक सर्कुलेशन फिर से निम्न दबाव की ओर बढ़ने वाला है, यानी निम्न दबाव बनने की संभावना है। तो वहीं अगस्त के शुरुआती दिनों में फिर से बंगाल की खाड़ी में एक और सिस्टम बनेगा जिसके प्रभाव में आने के बाद डिप्रेशन और डीप डिप्रेशन की कैटेगरी तक जाने की संभावना रहेगी और उसके प्रभाव से यानी अगस्त का पहला सप्ताह काफ़ी प्रभावी कई राज्यों में एक साथ बारिश वाला बन सकता है। फिलहाल एक के बाद एक लगातार बनने वाले सिस्टम आगे बढ़ रहे सिस्टम को जल्द ही कमज़ोर कर देते हैं, क्योंकि सिस्टम जब भी आगे बढ़ रहा होता है तो उसके पीछे बंगाल की खाड़ी में जब तक सिस्टम पूरा ट्रैक पे आगे बढ़ते हुए राजस्थान को कवर करते हुए आगे न बढ़ जाए तब तक पीछे सिस्टम न बने, तब तक जो है एक सपोर्ट मिलता रहता है बंगाल की खाड़ी से भी, अरब सागर से भी। लेकिन जब पीछे कोई सिस्टम बन जाता है तो हवाओं का साथ छूट जाता है और हवाएं सीधा अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से होते हुए सीधा प्रभावी सिस्टम बंगाल की खाड़ी की ओर बन जाती हैं और केवल स्थानीय हवाओं का पैटर्न उस चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र के साथ बना रहता है जो पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश के आसपास तक पहुंचता है।
इसीलिए उम्मीद करते हैं कि अब आने वाले दिनों में जो सिस्टम बने वह आगे बढ़ जाए। उसके सप्ताह भर के बाद में अगर सिस्टम बनता है तो प्रभावी होता है। जैसे आज 23 जुलाई को कोई सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बना, तो अगला सिस्टम बनना चाहिए 30 तारीख के आसपास, तब जाकर उस सिस्टम का बड़ा प्रभाव देखने को मिलता है। लेकिन ये सिस्टम बना है और ये मध्य भारत की ओर मुश्किल से पहुंचा है और पीछे बंगाल की खाड़ी में एक नए सिस्टम की हलचल शुरू हो गई है। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।